कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे फैक्टर ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इल्यूमिनेशन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट थे जिसको मैं आप लोग को बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा या हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति के नियम। तो हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की, तो प्रदीप्ति के कितने नियम हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रदीप्ति के प्रायः 2 नियम होते हैं। प्रदीप्ति के प्रायः 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। पहला हमारा होता है व्युत्क्रम वर्ग नियम, जिसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा होता है हमारा क्या, लैम्बर्ट का कोज्जा नियम। लैम्बर्ट का कोज्जा नियम, जिसे कहते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रदीप्ति से संबंधित 2 हमारे नियम है। प्रदीप्ति के जो 2 नियम है उसमें पहला नियम हमारा क्या, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, तथा दूसरा नियम हमारा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट का कोज्जा नियम। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जिसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसे कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसमें कहा गया है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप या व्युत्क्रम वर्ग का नियम के नाम से जानते हैं, जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ में ई, जिसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे प्रदर्शित करके ई प्रोपोर्शनल I/d स्क्वायर, जहाँ हमारी क्या है, ई प्रदीप्ति है और I क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता तथा D क्या है, प्रकाश स्रोत तथा प्रकाशित तल के बीच की दूरी, प्रकाशित तल के बीच की दूरी। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग, यह हम लोग देख रहे हैं, यह हमारी दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रोपोर्शनल I/d स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे मैं मान लिया कि यह हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक, यह कोई हमारा प्रकाश स्रोत है और यह हमारा कोई प्रकाशित तल है। अगर हम कोई प्रकाशित तल बना रहे हैं, यह हमारा कोई एक प्रकाशित तल का क्षेत्रफल है जिस पे प्रकाश पड़ रहा है। यह हमारा कोई क्या है, यदि कोई लैंप है, इस यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं अब यह हमारा P कोई प्रकाश स्रोत हो गया, यह क्या आ गया, प्रकाशित तल का क्षेत्रफल हो गया यह, और यहाँ यह टोटल दूरी क्या हो गई, D हो गई। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि यही हमारा नियम कर रहा है, यहाँ स्टेरेडियन कोण हो गया। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि यह दिया है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, यह हमारा प्रकाश स्रोत है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, यह जो इस प्रदीप्ति पहुंच रही है प्रकाशित तल की प्रदीप्ति, अब क्या करा, उस प्रकाश स्रोत की दूरी
यहाँ से इस प्रकाश स्रोत से इस प्रकाशित तल के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता जो आई है इसके क्या होती है समानुपाती होती है। इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं प्रदीप्ति तीव्रता के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति तीव्रता या व्युत्क्रम वर्ग का नियम इस कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ ई क्या प्रदीप्ति है, आई क्या प्रदीप्ति तीव्रता है और डी स्क्वायर क्या है प्रकाश स्रोत तथा प्रकाशित तल के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, यही हमारा डी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। अब हम लोग क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग से यह पूछता है कि यदि व्युत्क्रम वर्ग के नियम में यह पूछता है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से और प्रकाशित तल के बीच की दूरी d है, यदि इस दूरी को हम क्या कर दें दुगुना कर दें 2d कर दें, ठीक है, तो प्रकाशित तल के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ई प्रोपोर्शनल क्या है आई अपॉन डी स्क्वायर, तो हमको अगर पहले दूरी d है और उसके बाद हम लोग क्या करना है उसकी दूरी को दुगुना कर देना है, तो हम लोग ई प्रोपोर्शनल क्या आई अपॉन 2d स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यह 2 दूनी के 4 4d स्क्वायर हो जाएगा, जिससे तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम दूरी को बढ़ा दे रहे हैं तो प्रकाशित तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या दूसरा हमारा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट का कोज्या नियम। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में क्या कहता है, हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, या जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रोपोर्शनल कास थीटा। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या, तो किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, मैं मान लिया यदि कोई एक P1 प्रकाश स्रोत है, यह P1 प्रकाश स्रोत है और यह एक PA एक प्रकाश किरण है तथा AB क्या है एक प्रकाशित तल है और यह क्या है अभिलंब है। तो हम लोग देख रहे हैं यह हमारा क्या है थीटा जो कोसाइन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, यह हमारा P प्रकाश स्रोत है और प्रकाशित तल क्या है AB, प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, यह जो स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच, यह प्रकाश की किरण है और यह क्या है अभिलंब के बीच बनी कोण की कोज्या की क्या होती है समानुपाती होती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यह प्रकाश की किरण है तथा यह क्या है अभिलंब के बीच बना जो कोसाइन एंगल है जो कोज्या है, इसी को हम लोग क्या कर यही किसके समानुपाती होती है प्रदीप्ति के समानुपाती है, ई प्रोपोर्शनल कॉस थीटा हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं उपरोक्त समीकरण, जैसा कि मैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ से पढ़ा हूँ ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर, वह था जो हम यदि मैं उसको मान लूँ पहला समीकरण, तो दोनों उपरोक्त दोनों समीकरणों से हमारा निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं उपरोक्त दोनों समीकरण से, तो हमारा निकल के आएगा ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यही हमारा क्या होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं लैम्बर्ट का कोज्या नियम। अब हम लोग क्या है प्रदीप्ति तीव्रता क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तथा प्रदीप्ति क्या है इसके कोज्या के क्या है अनुक्रमानुपाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो नियम निकल के आता है ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यह हमारा क्या है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है, जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट का कोज्या नियम। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिया है इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं ई क्या है ई प्रदीप्ति क्या होगा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद आई क्या होगी प्रदीप्ति तीव्रता सीपी में, जिसको हम कहते हैं कैंडल पावर में। तीसरा हमारा डी जो क्या है प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच, प्रकाश किरण तथा प्रकाशित क्षेत्रफल, या जिसको हम कहेंगे प्रकाश स्रोत तथा प्रकाशित तल के क्षेत्रफल के बीच की दूरी, जिसको हम किससे
डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। और कास थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कास थीटा हो जाएगा प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कास थीटा, या जिसको हम लोग थीटा एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे कि जो हमारा ये लैम्बर्ट का कोज्या नियम है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पे आपको इस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल पूछता है। हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में कि न्यूमेरिकल किस तरीके से इस पे पूछता है। जैसे हमारा क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कास थीटा पे अगर प्रदीप्ति निकालने के लिए दे देगा तो हम प्रदीप्ति कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हमें प्रदीप्ति तीव्रता तथा दूरी या कास थीटा का मान दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रदीप्ति तीव्रता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि लैम्बर्ट के कोसाइन लॉ पे कैसे हमारा न्यूमेरिकल देता है। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। हम लोग देख रहे हैं कि लैम्बर्ट कोज्या नियम पे जो आधारित हमारा क्या है न्यूमेरिकल है, कुछ इस प्रकार है। एक दिया गया है कि एक 500 सीपी प्रकाश स्रोत से 10 मीटर दूर रखे पर्दे पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों का आपतन कोण 60 डिग्री है, तो प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए। जैसे कहा गया कि एक 500 सीपी कैंडल पावर, मतलब 500 सीपी कैंडल पावर और 10 मीटर दूर रखे पर्दे पर, तो हम लोग जो 500 सीपी या क्या दिया है, हम लोग आई दिया है, आई बराबर क्या है 500 सीपी, आई क्या है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्ति तीव्रता। और दूरी क्या, अगर मैं मान लिया यह हमारा प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और यह इस तरीके से, ठीक है, यह हमारी प्रकाश स्रोत है, और उसके बाद यही हमारा क्या है, यही पर्दा रखा गया है, और इस प्रकाश स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी क्या है 10 मीटर दिया है। और जो कैंडल पावर सीपी आई का मान दिया वो कितना है 500 सीपी दिया है। पहुंचने वाली प्रकाश किरणों का आपतन कोण, यहाँ पे जो कोण दिया वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, का 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, प्रदीप्ति निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रदीप्ति निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, लैम्बर्ट कोसाइन से। तो हमें क्या निकालना है, ई प्रदीप्ति निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ई बराबर आई का मान कितना दिया 500 सीपी, तो हम रख दे रहे हैं 500 बटा के डी मीन्स क्या है, दूरी कितना दिया है 10 मीटर, तो डी का स्क्वायर है, तो हम क्या लोग क्या कहेंगे 10 गुणे 10 इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा कास 60 डिग्री, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यह इससे कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा, तो 5 इंटू कास 60 का मान क्या होता है 1/2, जिसको हम लोग का 0.5 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.5 और 5 5 25 हो जाएगा, ई बराबर 25 और एक अंक पर 2.5। तो जो प्रदीप्ति आएगी ई बराबर क्या आ जाएगा 2.5 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो यह प्रकाशित या यह प्रकाश स्रोत है, यहाँ से जो प्रदीप्ति होगी, जो प्रदीप्ति का मान होगा ई का मान, वह मान कितना होगा 2.5 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।